हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम ग्रामर का एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं कि हम सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार बनाएं। तो आज हम एक बहुत ही अद्भुत ट्रिक लेकर चलते हैं। बहुत ही विशेष ट्रिक है जिससे आप जो है केवल 4 ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक्स की मदद से आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आसानी से बदल लेंगे। ये बहुत ही अद्भुत ट्रिक हैं। यदि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम देखते हैं यदि कोई भी सिंपल सेंटेंस किसी भी विशेष प्रीपोजिशन से बना हो, कोई भी सिंपल सेंटेंस में यदि कोई प्रीपोजिशन लगता हो तो उसमें कौन कौन से कॉन्जंक्शंस को लगाकर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला रूल है, यदि सिंपल सेंटेंस, पहले कॉलम में आपके सिंपल सेंटेंस के प्रीपोजिशन हैं, फिर कॉन्जंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हैं और फिर कंपाउंड सेंटेंस। जैसे ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ और ड्यू टू से जो सेंटेंस सिंपल बनेंगे, यानी जो सेंटेंस ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ और ड्यू टू से सिंपल बनेंगे, वही सेंटेंस उन सेंटेंसेज में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको बिकॉज, व्हाई या सो दैट का प्रयोग करना होगा और उनका कंपाउंड बनाने के लिए सो, देयरफॉर या हेंस का प्रयोग करना होगा। यानी इस प्रकार से ये तीनों आपस में कंबाइन हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, आई वॉज वीक। फर्स्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट जो है उसमें रूल में ए नंबर सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है आई वाज वीक, फुल स्टॉप, आई कुड नॉट गो देयर। दोनों सेंटेंसेज को मिलाकर एक आपको सिंपल सेंटेंस, उसी का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी इन्हीं दोनों सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो देखते हैं ये हमारे दिए हुए रूल से क्या बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। पहले आप प्रयास करें, फिर आपको आंसर बताया जा रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये सेंटेंस बनेगा, यदि सिंपल बनाएं तो इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर 3 टाइप से सिंपल बनाया जा सकता है। जैसे फर्स्ट सिंपल बनेगा ओविंग टू वीकनेस, बीमारी के कारण आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। दूसरा बनेगा ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण, ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। थर्ड बनेगा ऑन अकाउंट ऑफ वीकनेस आई कुड नॉट गो देयर, मतलब तीनों सेंटेंस का मीन्स एक ही होगा। ये आपके तीनों सेंटेंस जो है 3 प्रकार से दोनों सेंटेंसेज को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। यदि आप जो है पहले इसको अपने आप बना कर देखें और अगर न बने, पहले 5 करके वीडियो आप देख लिया करिए। अब ये तीनों सेंटेंस सिंपल बने हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को मिलाकर देखिए हमारा रूल फॉलो करता है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा आई कुड नॉट गो देयर बिकॉज आई वॉज वीक, मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि मैं कमज़ोर था। पहला सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, या दूसरा इसी सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स बनेगा कि आई वाज वीक सो आई कुड नॉट गो देयर। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। यानी इस प्रकार से हमारा रूल फॉलो कर रहा है। अब इसी को हम देखते हैं कि आपका यह सेंटेंस जो है
कंपाउंड कैसे बनेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं, यानी विशेष प्रीपोजिशन जो है उनसे कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। तो जो प्रीपोजिशन आपके जैसे ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ और ड्यू टू से सेंटेंस आपके सिंपल बने थे, उन सेंटेंस में बिकॉज या सो दैट से आप उनको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अब कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड में हमने बताया था सो या देयरफॉर ऐसे सेंटेंसेस में लगेगा। तो सेंटेंस पहला बनेगा आई वॉज वीक सो आई कुड नॉट गो देयर, मैं कमज़ोर था इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सका। ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस बना। दूसरा, इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर कंपाउंड आप बना सकते हैं कि आई वॉज वीक देयरफॉर आई कुड नॉट गो देयर। कहने का मतलब है जो हमने आपस में इंटरचेंज की बात बताई है वो आपकी इन सेंटेंसेज पे फॉलो हो रही है। यानी अब सभी सेंटेंसेज नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर सेंटेंसेज पे आपका यह रूल जो है फॉलो करेगा कि विशेष पार्टिकुलर जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुए कॉन्जंक्शन से, विशेष कॉन्जंक्शन से जो है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं, दूसरा सेंटेंस है जैसे ही इज़ पुअर फुल स्टॉप ही कैन नॉट एफर्ड अ कार। इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर इस सिंपल हम बनाना चाहें तो ही इज़ पुअर ही कैन नॉट एफर्ड अ कार, वो गरीब है वो एक कार नहीं खरीद सकता है। तो ड्यू टू पावर्टी पहला सेंटेंस हमने बनाया है, ड्यू टू पावर्टी गरीबी के कारण। हमेशा ध्यान रखिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, तो पुअर आपका एडजेक्टिव है और उसका पावर्टी नाउन होता है। तो ड्यू टू पावर्टी ही कुड नॉट अफोर्ड अ कार, या इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ पावर्टी ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, या इसी को बना सकते हैं ओविंग टू पावर्टी ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। यानी इस प्रकार से तीनों सेंटेंस आपके सिंपल बन जाएंगे दोनों सेंटेंसेस को मिला करके। अगर इसी का कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो देखिए हमारा रूल फॉलो करता है कि नहीं। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका सेंटेंस दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार बिकॉज ही इज पुअर, वो एक कार नहीं खरीद सकता है क्योंकि वो गरीब है, या ही इज पुअर सो दैट ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, वो गरीब है इसलिए वो कार नहीं खरीद सकता है। यानी इस प्रकार से हमारा ये रूल जो है फॉलो हो रहा है कि हम इस प्रकार से जो है यदि हमारा ओविंग टू ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू से सिंपल सेंटेंस बनता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस हमारा किस प्रकार से बन सकता है। कहने का मतलब है जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा वो बिकॉज से या सो दैट से बनेगा, और जो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा वो आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस इसका क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो इसका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा ही इज़ वेरी पुअर देयरफॉर, यानी देयरफॉर या शो से कंपाउंड बनेगा तो हो जाएगा ही इज वेरी पुअर देयरफॉर ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, वो बहुत गरीब है इसलिए कार की व्यवस्था नहीं कर सकता, यानी कार नहीं खरीद सकता है। दूसरा बनेगा ही इज़ पुअर, वो गरीब है, या वेरी यहाँ पर छूट गया है, इसको आप जो है अपना थोड़ा समझते रहें। ही इज़ पुअर, वो गरीब है, सो ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, इसलिए वो कार नहीं खरीद सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा रूल जो है क्लियर हो गया कि इस तरीके से हमारा जो है पर्टिकुलर सेंटेंसेस जो होंगे वो पर्टिकुलर कॉन्जंक्शंस से इस प्रकार ऐसे बन सकते हैं यदि वो विशेष किसी प्रीपोजिशन से बने हुए होंगे सिंपल सेंटेंस। अब दूसरी ट्रिक देखते हैं। आइए दूसरी ट्रिक क्या है इस पर गौर करते हैं। दूसरी ट्रिक है अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट या बेसाइड्स से बनता है, यानी सिंपल सेंटेंस आपका इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन या डिस्पाइट प्रीपोजिशन या बेसाइड्स थ्री प्रीपोजिशन से सिंपल सेंटेंस बनता है, तो वही सिंपल सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स जब बदलेंगे आप तो दो आल दो या बिकॉज से बनेगा। यानी अगर थ्री प्रीपोजिशन से सेंटेंस आपका सिंपल बना हुआ है तो वो
स्पष्ट है कि हर हाल में कॉम्प्लेक्स यदि बनाओगे आप तो दो आल दो या बिकॉज से बनेगा। और उसी को यदि आप जो है कंपाउंड बनाना चाहेंगे उसी सेंटेंस को, यानी इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट बिसाइड से सिंपल है और दो आल दो या बिकॉज से कॉम्प्लेक्स है, तो उस सेंटेंस को बट येट या स्टिल या हेंस से हम कंपाउंड बनाएंगे। देखते हैं सेंटेंस कैसे कंपाउंड बन सकता है। जैसे सेंटेंस है ही इज रिच फुल स्टॉप ही लीड्स आ सिंपल लाइफ फुल स्टॉप। आप लोग जरा खुद प्रयास करें क्या इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर इन्हीं रूल्स पे आप सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। से सेंटेंस है ही इज रिच फुल स्टॉप ही लीड्स आ सिंपल लाइफ। वो धनी है, वो साधारण जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से दो सेंटेंस हैं जिनको आपको मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। तो इसमें जो है ये आप कोशिश करिए, अगर अपने आप जो है बन पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बना करके अभी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये दोनों सेंटेंस आपके हमारे दिए हुए नियम पर फॉलो होते हैं। देखते हैं, चलिए आते हैं सेंटेंस देखते हैं क्या बन पा रहे हैं कि नहीं। इनका पहले सिंपल बनाते हैं। तो सेंटेंस है ही इज रिच ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। दोनों को मिला करके अगर सिंपल बनाएंगे सेंटेंस तो इन स्पाइट ऑफ इज का बीइंग बनाएंगे, क्योंकि हमने बताया प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो यहाँ पर बीइंग आपका जीरंड है, नाउन का काम करता है। तो इस सेंटेंस बन जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, यानी गरीब होने के बावजूद वो साधारण जीवन व्यतीत करता है। दूसरा सेंटेंस बनेगा डेस्पाइट बीइंग पुअर ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, यानी गरीब होने के बावजूद वो साधारण जीवन व्यतीत करता है। तो ये सेंटेंस आपका जो है सिंपल बनके तैयार हो गया है। अब जो है आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, इन स्पाइट ऑफ के बाद हमेशा ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है और दोनों का मतलब एक ही होता है, के बावजूद। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स कैसे बने। तो कॉम्प्लेक्स पहला हमने बनाया है दो, पहला कॉम्प्लेक्स बनेगा दो ही इज पुअर कामा ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। सॉरी, यहाँ पर पुअर के बजाय रिच होना चाहिए, इसको आप लोग थोड़ा समझ लें अपने स्तर से। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ होना चाहिए दो ही इज पुअर फुल कामा ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। पहला कॉम्प्लेक्स ये बनेगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसी को अगर बनाना चाहे तो ऑल दो ही इज पुअर ही लीड्स ऑल दो ही इज रिच ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका इस तरीके से बन जाएगा, या बन जाएगा ही लीड्स अ सिंपल लाइफ बिकॉज ही इज रिच। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ा पुअर के बजाय आपका रिच होना चाहिए। ज़रा सा स्पेलिंग मिस्टेक जो है आपके आंसर में हो गई है, इसके लिए हमें खेद है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, यानी आपका जो है इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट से सिंपल होगा, तो इस प्रकार से आपका जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा देखते हैं। तो कंपाउंड बनेगा ही इज पुअर, यहाँ पर पुअर के बजाय रिच होगा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। ही इज रिच बट ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, पहले में आपका बट लगा दिया है हमने। दूसरा सेंटेंस ही इज रिच बट ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, इसमें भी जो है यट लग गया है, यानी यट भी जो है यट का प्रयोग सही रहेगा, चाहे बट का प्रयोग कर दीजिए। फिर ही इज पुअर स्टिल ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, वो जो है ही इज रिच स्टिल ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, वो धनी है फिर भी जो है वो साधारण जीवन बिताता है। हेंस ही इज रिच, धनी होने पर, यानी यद्यपि वो धनी है, ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, वो साधारण जीवन गुजारता है। इस प्रकार से सेंटेंस आपके जो है
उसी रूल पर जो है आपके कंपाउंड बदल गए हैं। अब जो है दूसरा सेंटेंस, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स फुल स्टॉप ही डिड नॉट गिव अप हिज स्टडीज। लड़का बहुत बार फेल हुआ लेकिन उसने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। तो देखते हैं सेंटेंस क्या सिंपल बनता है इन स्पाइट ऑफ से। तो सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ फेलिंग, फेल्ड का नाउन बना दीजिए फेलिंग। इन स्पाइट of failing many times, the boy did not give up his studies। give up मीन्स छोड़ना, यानी बहुत बार असफल होने के बावजूद भी लड़के ने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। या जो है आप इसी को बना सकते हैं despite failing many times the boy did not give up his studies। इस प्रकार से आपका सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। नहीं चाहे इन स्पाइट ऑफ से बनाएं चाहे डेस्पाइट से बनाएं, दोनों तरीके से सेंटेंस आपका सिंपल बन जाएगा। अब देखते हैं क्या ये जो है कॉम्प्लेक्स बन पाता है कि नहीं। गौर करते हैं ज़रा सेंटेंस को। तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। पहला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनेगा दो द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स। यद्यपि लड़का कई बार फेल हो गया, असफल हो गया, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप हिज स्टडीज, लेकिन फिर भी उसने अपने अध्ययन को नहीं छोड़ा। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आल दो से बनाना चाहें फिर बन सकता है। तो जैसे बना हुआ है आल दो द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स कामा ही डिड नॉट गिव अप हिज स्टडीज। ध्यान दें आल दो के बाद आप यट लगा सकते हैं। आल दो के बाद जहाँ पे आपका कामा लगा हुआ है आल दो द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स कामा यट ही डिड नॉट गिव अप हिज स्टडीज, ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। यानी आल दो के बाद आप यट लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई इसमें आपको जो है बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप जो है इच्छा पर निर्भर है आपकी कि आप जो है बट यट लगाते हैं कि नहीं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए बट नहीं लगेगा, केवल यट लगेगा। अब जो है देखते हैं इन्हीं का कंपाउंड बनता है कि नहीं। तो फर्स्ट सेंटेंस कंपाउंड बना है कि द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स। लड़का बहुत बार असफल हुआ, बट ही डिड नॉट गिव अप हिज स्टडीज, लेकिन उसने अपने अध्ययन को नहीं छोड़ा। दूसरा सेंटेंस बना है द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स येट ही डिड नॉट गिव अप हिज स्टडीज। ये येट कंजंक्शन लगा करके बनाया गया है। थर्ड बना हुआ है द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स। लड़का बहुत बार असफल हुआ, स्टिल ही डिड नॉट गिव अप हिज स्टडीज, फिर भी उसने अपने अध्ययन को नहीं छोड़ा। मतलब कुल मिलाकर यह है कि हमारा रूल जो है एक पूरी तरीके से जांचा परखा हुआ रूल है, जांची परखी हुई ट्रिक है। इसको आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और आपका सेंटेंस भी एकदम परफेक्ट बनेगा। किसी भी स्थिति में जो है सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। ये आपकी ऐसी अद्भुत ट्रिक हमने बनाई है जिसकी मदद से आप जो है सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप जो है आगे बताएंगे तो हम आगे ऐसे ही नई नई ट्रिक्स लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट है अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में विदाउट प्रीपोजिशन लगा हो, अगर सिंपल सेंटेंस में आपका विदाउट प्रीपोजिशन लगा हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप जो है इफ कंजंक्शन से बना सकते हैं। यानी विदाउट या सिंपल सेंटेंस बनता है विदाउट प्रीपोजिशन से, तो आप जो है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ से बना सकते हैं और जो है कंपाउंड सेंटेंस उसको और या अदरवाइज से बना सकते हैं। यानी कंपाउंड सेंटेंस जब बनेगा तो उसमें या तो और कंजंक्शन लगेगा या अदरवाइज कंजंक्शन लगेगा। यदि जो है विदाउट से जो है वो सेंटेंस सिंपल है और इफ से कॉम्प्लेक्स है, तब ये स्थिति आएगी किसी भी स्थिति में कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं यूज किया जाएगा यदि सेंटेंस आपका विदाउट से सिंपल है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या इसके एग्जाम्पल बनते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हायर अ टैक्सी। एक
टैक्सी किराए पर ले लीजिए। यू विल नॉट कैच अ ट्रेन, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो है रेलगाड़ी नहीं पकड़ पाएंगे। तो सिंपल बनेगा विदाउट हायरिंग अ टैक्सी, बिना जो है टैक्सी किराए पर लिए यू विल नॉट कैच अ ट्रेन, तुम एक रेलगाड़ी नहीं पकड़ सकोगे। तो यहाँ पर हमने जो है हायर जो कि एक वर्ब है उसको हमने जीरंड बना दिया है जो कि नाउन का कार्य करेगा, तो वो हो जाएगा हायरिंग। तो विदाउट हायरिंग अ टैक्सी यू विल नॉट कैच ए ट्रेन, ये सेंटेंस आपका सिंपल बन जाएगा। तो उसको ध्यान से आप लोग देख लें कि किस तरीके से सेंटेंस से सिंपल जो है बनेगा। यानी अगर विदाउट प्रीपोजिशन इसमें लगा हुआ है तो निश्चित रूप से यदि कॉम्प्लेक्स आप सेंटेंस को इसको बनाएंगे तो इफ से बनेगा, और निश्चित रूप से अगर कंपाउंड बनाएंगे तो ये जो है सेंटेंस आपका और या अदरवाइज लगेगा। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है इफ़ यू डू नॉट हायर अ टैक्सी यू विल नॉट कैच अ ट्रेन, यदि आप एक टैक्सी किराए पर नहीं लेंगे तो आप रेलगाड़ी को नहीं पकड़ पाएंगे। यानी विदाउट से सेंटेंस सिंपल जो है बना हुआ है, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है वो आपका इफ से बन जाएगा। और ध्यान दीजिए जो इफ से सेंटेंस बनेगा तो उसमें आपको सब्जेक्ट जरूर लाना होगा, क्योंकि कभी भी इफ वाला सेंटेंस जो होगा वो इम्परेटिव नहीं हो सकता है। ये सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है तो कभी भी जो है इम्परेटिव नहीं हो सकता है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस में आप इफ कभी नहीं लगा सकते हैं। ये एक फंडामेंटल रूल है जिसको आप जो है याद रखिए। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बना है। अब आप इसी सेंटेंस को कंपाउंड पे देख लीजिए कैसे बनता है। तो कंपाउंड बनेगा हायर अ टैक्सी और यू विल नॉट कैच ए ट्रेन, यानी एक टैक्सी किराए पर ले लीजिए अन्यथा आप ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। मतलब इसमें और लगा हुआ है। और ध्यान रखिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इफ जब लगाएंगे तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए, लेकिन अगर आप कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें केवल और या अदरवाइज बीच में आपको जोड़ना होगा। अपने पास से आपको कुछ भी उसमें नहीं जोड़ना होगा। दूसरा सेंटेंस बनेगा इसी का हायर अ टैक्सी अदरवाइज यू विल नॉट कैच अ ट्रेन, यानी इस प्रकार से सेंटेंस आपका मतलब ये हुआ कि आपका ये रूल जो है वो पूरी तरीके से परफेक्ट रूल है, इसमें कोई जो है डाउट नहीं है, हर प्रकार से जो है चेक किया हुआ आपका रूल है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, आपको अध्ययन करना चाहिए आप पास नहीं हो सकते। तो इसका सिंपल यदि हम बनाएंगे तो बिना मेहनत के आप पास नहीं होंगे, बेसिक सी बात हो जाएगी। तो यू कैन नॉट पास विदाउट वर्किंग हार्ड, अब इसमें हमने विदाउट लगा दिया लेकिन कन्फर्म है विदाउट, जैसे आपने जो है बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे, अगर आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। कदम काम बिना कठिन मेहनत किए आप पास नहीं होंगे। तो विदाउट आसानी से आप जो है ऐसे समझ करके जो है बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर विदाउट लगेगा। विदाउट का हिंदी होता है बिना, यानी बिना किसी काम को किए। तो इसमें आप आसानी से जो है बता सकते हैं कि यहाँ पर विदाउट लगेगा। लेकिन क्या इसमें इफ़ लगेगा ही लगेगा, ये थोड़ा देखने वाली बात है। तो देखते हैं क्या इसमें इफ़ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली इसमें जो है आपका इफ़ का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस बनेगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत नहीं करते हैं तो यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जो है मस्ट की जगह हमने डू का प्रयोग कर दिया है, तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें जो है मस्ट आपका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो मस्ट की जगह आप डू कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेंटेंस थोड़ा इसमें आपको निगेटिव करना होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो यू कैन नॉट
पास, आप पास नहीं होंगे। तो मतलब इसमें ये हो गया कि आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स जो बना है वो आपका इफ से कॉम्प्लेक्स बना है। अब सेंटेंस कंपाउंड देखते हैं, क्या इसमें आर या अदरवाइज लग जाएगा। तो डेफिनेटली सेंटेंस बना हुआ है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, आर यू कैन नॉट पास, नहीं तो तुम पास नहीं हो पाओगे। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें, हमने इंपरेटिव कर दिया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कुछ हटाना ना चाहें तो कर सकते हैं यू मस्ट वर्क हार्ड आर यू कैन नॉट पास। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप इसको जो है लिख सकते हैं यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू कैन नॉट पास। दोनों स्थितियों में आपका सेंटेंस जो है एकदम से करेक्ट होगा, कोई भी इसमें जो है मिस्टेक नहीं है, ना आपका कोई सेंटेंस ये काट सकता है। यदि आप इंपरेटिव बनाना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इंपरेटिव आपका बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली ट्रिक देखते हैं हम कि अगली ट्रिक क्या है। फोर्थ ट्रिक, अगली ट्रिक है यदि सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव से बना हो, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव से सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं दो सेंटेंसेस को, तो उनमें अगर कॉम्प्लेक्स आप बनाएंगे तो व्हेन या वेयर का प्रयोग आपको करना होगा। यानी पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पार्टिसिपल और प्लस इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए व्हेन या वेयर कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा, और उसको कंपाउंड बनाने के लिए आपको एंड कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा। यानी अगर आपका सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल से बना है, या जो है आपका सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव से बना हुआ है, दो सिंपल सेंटेंस मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव से बना हुआ है, तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्हेन या वेयर जोड़ना होगा, कंपाउंड सेंटेंस में एंड जोड़ना होगा। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल, क्या ये रूल हमारा काम करता है कि नहीं करता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है अ टाइगर वाज हंग्री फुल स्टॉप ही किल्ड अ हेफ्टी बुलक। एक चीता भूखा था, उसने एक मोटे ताजे बैल को मार डाला। हेफ्टी मीन्स होता है मोटा, ताजा, हष्ट पुष्ट। तो ये सिंपल इसको बनाएंगे तो वाज का आप जो है जीरन कर दीजिए बीइंग, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कर दीजिए। तो वाज का जब बीइंग किया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक, यानी भूखा होने पर चीते ने एक हष्ट पुष्ट बैल को मार डाला। तो इसमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमने इस सेंटेंस को सिंपल बना दिया है। तो सिंपल आपका बनेगा वाज का बीइंग हो जाएगा बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। देखते हैं इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा व्हेन द टाइगर वाज हंग्री, जब चीता भूखा था, ही किल्ड अ हेफ्टी बुलक, तो उसने जो है एक मोटे ताजे बैल को मार डाला। इस प्रकार से जो है, यानी जब चीता भूखा था तब उसने जो है एक मोटे ताजे बैल को जो है मार डाला। ये आपका सेंटेंस है व्हेन से बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसमें कॉम्प्लेक्स आप विकास से भी बना सकते हैं, विकास से बनाएंगे सेंटेंस बन जाएगा अ टाइगर वाज हंग्री अ टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक बिकॉज ही वाज हंग्री। ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स बनेगा अ टाइगर वाज हंग्री अ टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक बिकॉज ही वाज हंग्री। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कंपाउंड देखते हैं अ टाइगर वाज हंग्री, एक चीता भूखा था, एंड ही किल्ड अ हेफ्टी बुलक, और उसने एक मोटे ताजे बैल को मार दिया। तो इसमें जो है एंड से आपका सेंटेंस बन गया। यानी इस प्रकार से हमारी ये ट्रिक भी जो है
पूरी तरीके से काम कर रही है। इसमें कोई जो है समस्या नहीं है। आराम से आप इस ट्रिक को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये रूल याद रखना है कि कौन सी ट्रिक, कौन सा प्रीपोजिशन होने पर कौन सी आपकी ट्रिक लगेगी, यानी कौन सा कंजंक्शन आपको, कौन सा प्रीपोजिशन होने पे कौन सा कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स में और कौन सा कंजंक्शन आपको कंपाउंड सेंटेंस में लगाना है। सिर्फ आपको यह ध्यान देना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दूसरा सेंटेंस इस रूल पे। दूसरा सेंटेंस है द लेटर वाज रिटन, पत्र को लिखा गया। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ही पोस्टेड इट, उसने उसे पोस्ट कर दिया, पत्र पेटी में डाल दिया। तो लेटर वाज रिटन, पत्र लिखा गया, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो जब परफेक्ट पार्टिसिपल में जो है बदलेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस जब सेंटेंस होता है तो उसकी जगह पर, वाज की जगह पर हमें हैविंग बीन का प्रयोग करना होता है और आगे वर्ब थर्ड कंडीशन आती है, तब जाकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस तैयार हुआ। द लेटर हैविंग बीन रिटन ही पोस्टेड इट, यानी पत्र लिखा जाने पर उसने उसे पोस्ट कर दिया। ये सेंटेंस आपका सिंपल बन करके तैयार हुआ। देखते हैं इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा व्हेन द लेटर वाज रिटन, जब पत्र लिख गया, ही पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट कर दिया। तो इसका मतलब हुआ ये हमारा सेंटेंस व्हेन से भी बन रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा ये व्हेन से बन रहा है। इसमें कोई समस्या नहीं है, सेंटेंस आपका जो है एकदम से करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको कहीं भी जो है लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम, यदि सेंटेंस जो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम उसको व्हेन से आसानी से बना सकते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट परेशान होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उनके लिए ट्रिक्स हमने बनाई है। यदि आपको ट्रिक्स और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे हम और ट्रिक्स आपको नई नई बनाकर दें। अब देखते हैं इसका कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा। तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा द लेटर वाज रिटन एंड ही पोस्टेड इट, मतलब जो है एंड इसमें कंजंक्शन लग गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, यानी पत्र लिखा गया और उसने इसे पोस्ट कर दिया। सेंटेंस आपका एकदम से क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। यानी जो भी सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव से जो है बनेगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स व्हेन या वेयर से बनाएंगे और उसको हम कंपाउंड एंड से बनाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से हमने आपके इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स तो नहीं डाले हैं, लेकिन दो दो एग्जाम्पल हर रूल के डाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर, इंग्लिश के ग्रामर है, लिटरेचर है, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।